नमस्कार दोस्तों, हमारे इस विस्तृत चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय कोई आम चर्चा नहीं है। हम हरियाणा की 10 प्रमुख झीलों के एक बहुत ही रोमांचक सफर पर जाने वाले हैं। बिल्कुल, और ये सफर सिर्फ पर्यटन के बारे में नहीं है। हाँ, हमारा मकसद आज ये डिकोड करना है कि कैसे ये जल निकाय मतलब सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, ये असल में हमारे इतिहास, धर्म और प्राकृतिक सौंदर्य के बहुत ही जीवंत केंद्र है। सही कहा आपने। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये झीलें किसी टाइम मशीन से कम नहीं लगती। मतलब ये हमें सीधे प्राचीन काल में ले जाती हैं। टाइम मशीन बिल्कुल सही शब्द है इसके लिए। अब जैसे कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर ही ले लीजिए। वहां सूर्य ग्रहण के समय नहाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। हजारों श्रद्धालु आते हैं वहां। हाँ, और कुरुक्षेत्र में ही सन्निहित सरोवर भी है। उसके बारे में तो ये धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या के दिन वहां स्नान करने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। अरे वाह, सारे तीर्थों का फल। तो मतलब एक बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। जी बताइए। क्या धर्म और आस्था ही वो गोंद है जिसने सदियों से इन जल निकायों को सूखने या खत्म होने से बचाया है? मतलब क्या आस्था ने एक ढाल का काम किया है? मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है यहाँ। देखिए, प्राचीन काल में पानी को बचाने के लिए कोई सरकारी विभाग तो होते नहीं थे। हाँ, वो तो है। तो जब किसी सरोवर को किसी देवता या मोक्ष से जोड़ दिया जाता था ना, तो समाज खुद ही उसका रक्षक बन जाता था। ये आस्था के आवरण में लिपटी हुई एक बहुत ही कारगर रणनीति थी। ये बहुत ही शानदार विचार है और शायद इसी वजह से करनाल की कर्ण झील आज भी अपना वजूद बचाए हुए है, जिसका सीधा संबंध महाभारत के महान योद्धा कर्ण से है। बिल्कुल। भले ही आज वो एक बहुत सुंदर बोटिंग स्थल बन चुकी है, लेकिन उसका इतिहास बहुत गहरा है। और फरीदाबाद की सूरजकुंड झील भी तो है। हाँ, उसे 10वीं शताब्दी में राजा सूरजपाल ने बनवाया था। आज वहां कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगता है। मतलब प्राचीन इतिहास आज के सांस्कृतिक व्यापार का केंद्र बन गया है। बिल्कुल सही कहा। तो आस्था और इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्राकृतिक संतुलन और जैव विविधता की बात करें, तो हरियाणा जैसी तेजी से विकसित होती जगह में ये झीलें कंक्रीट के बीच ऑक्सीजन के फेफड़ों की तरह हैं। एकदम सही तुलना है ये। जैसे गुरुग्राम की दमदमा झील ले लीजिए। वो अरावली पहाड़ियों के पास एक बहुत बड़ी प्राकृतिक झील है, जहां लोग ट्रैकिंग और पिकनिक के लिए जाते हैं। हाँ, और पंचकुला की कोटला झील भी है, जो अरावली और शिवालिक की सुंदरता के बीच बसी है। ये सब सिर्फ पिकनिक स्पॉट्स नहीं हैं। ये असल में विशाल स्पंज की तरह काम करती हैं, जो भूजल स्तर को बनाए रखती हैं। अच्छा, मतलब ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती हैं। बिल्कुल। और रोहतक की तीलियर झील को ही देख लीजिए। वहाँ बोटिंग है, पार्क है, चिड़ियाघर की सुविधाएं हैं। ये सब आसपास के तापमान को भी नियंत्रित रखती हैं। और शायद यही वजह है कि ये जगहें पक्षियों को भी बहुत आकर्षित करती हैं। मैंने सुना है कि हिसार की ब्लू बर्ड झील और सिरसा की ओटू झील पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। हाँ, ओटू हेडवर्क्स के पास वाली झील, वहाँ सर्दियों में कई विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं। सच में? लेकिन वो इतनी दूर से इन्हीं झीलों पर क्यों आते हैं? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। ये झीलें उथली होती हैं और सर्दियों में यहाँ खास तरह के कीट और वनस्पतियां पनपती हैं, जो इन पक्षियों के लिए एक हाई प्रोटीन डाइट का काम करती हैं। अरे वाह, प्रकृति ने क्या शानदार व्यवस्था बनाई है। लेकिन फरीदाबाद की बड़खल झील का उदाहरण देखें तो लगता है कि हम इस व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। हाँ, बड़खल झील का सूखना बहुत ही दुखद है। वो कभी अरावली पहाड़ियों के पास का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हुआ करती थी, और अब उसके पुनर्विकास की योजना चल रही है। तो क्या ये इस बात का संकेत है कि आधुनिक पर्यटन और प्रकृति के बीच का जो संतुलन है वो बहुत नाजुक है? बिल्कुल नाजुक है। हमने बिना सोचे समझे निर्माण किया और झील सूख गई। अब हम उसे एक कृत्रिम तरीके से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अपनी गलतियों पर पर्दा डालने जैसी बात हो गई। हाँ, मतलब पर्यटन का बोझ हमारी प्रकृति हमेशा नहीं उठा सकती। सही बात है। तो श्रोताओं, आज के इस गहरे अध्ययन को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि हरियाणा की झीलें केवल पानी का जमाव बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये आस्था, संस्कृति और जैव विविधता का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। एकदम। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जिसके साथ हम आपको छोड़ना चाहेंगे। हम पौराणिक कथाओं और धर्म से जुड़ी झीलों को तो बहुत पवित्र मानते हैं। बिल्कुल, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन क्या हम उनके प्राकृतिक स्वरूप को, मतलब उनकी इकोलॉजिकल हेल्थ को भी उतनी ही श्रद्धा के साथ संरक्षित कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ,
ताकि भविष्य में ये अमूल्य धरोहरें केवल इतिहास के पन्नों तक ही सीमित न रह जाए। प्रकृति को बचाना भी तो एक धर्म